नमस्कार दोस्तों, आज है विश्वकर्मा पूजा। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने सारे मशीनी सामग्रियों की पूजा करते हुए आप सभी को आज अपने मशीनी सामग्री भी दिखाऊंगी और अपने जो भी मेरे आय के साधन हैं, जो भी मेरे व्यापार में जो काम आते हैं, उन सभी की मैं पूजा करती हूँ। और आज सभी लोग अपने गाड़ियों, अपने औजारों, अपने जो भी उनका आय का साधन है, उन सभी की पूजा करते हैं। तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी क्योंकि अभी मेरे पुराने ब्लॉग बहुत लंबे पड़े हैं। तो आज मैं आप सभी को अपने सभी मशीन, सभी इक्विपमेंट, जो भी मेरे कैंची वगैरह हैं, सभी को मैं दिखाऊंगी और पूजा भी करूंगी। तो सुबह उठते ही मैंने यहाँ दुकान में पूरा झाड़ू पोछा कर लिया था और उसके बाद सारे मशीनों को सफाई करने के बाद शुद्ध गंगा जल छिड़क के उनकी सारी शुद्धि कर ली थी। वैसे साफ सफाई मशीनों की हो या कहीं की भी सफाई रोज करनी चाहिए। साफ सफाई हो तभी लक्ष्मी जी भी आते हैं। तो अभी मैं सभी मशीनों को टीका करती हूँ। ये है मेरी सबसे नई मशीन। ये भी नई है, लेकिन उससे पहले की ये है। ठीक है, तो सबसे महंगी मशीन मेरी यही है और ये है उषा इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। तो उसके बाद मैंने ली ये वाली मशीन। ये है रीता की नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन। फिर मैंने ये वाली ली जिसको मैंने बहुत चलाया। और साथ ही में मेरी एक छोटी सी उषा मशीन है जिसमें मैं पिको वगैरह करती हूँ। ये मैंने अपने शादी के समय ही ले लिया था। ये मुझे उस समय 6000 की पड़ी थी। तो इस मशीन ने भी मेरा बहुत साथ दिया। फिर ये मेरी सबसे पुरानी मशीन है सिंगर की। इस मशीन ने मेरे जो भी मैंने आज तक सामान जोड़ा, जो भी मैंने अपनी कमाई की, वो इसी से हुई। सिंगर की मशीन है और नॉर्मल जो घरों में यूज होती है वो मशीन है। और ये मेरी इंटरलॉक की मशीन है। इसको लिए हुए हो गए हैं 6-7 साल। सारे मशीन है। इसके अलावा भी एक नॉर्मल मशीन और है जिसे मैंने पायदान सहित पीछे स्टोर रूम में रख दिया है। उसमें अभी काम नहीं करती हूँ। इनमें से भी मैं अभी किसी में काम नहीं करती हूँ। एक इसमें काम करती हूँ, एक इंटरलॉक मशीन में, और ये छोटी उषा वाली इसमें पिको करती हूँ। अब मैं आपको अपने कैंचियाँ, इंच टेप वगैरह दिखाती हूँ। पिछले दिनों 5-6 दिन तक मैं मायके में थी, तो मेरा काम जो है बहुत ही ज़्यादा आ गया है इकट्ठा ही, तो मैंने ले भी लिया। तो 5-6 दिन मायके रहने के बाद फिर से मैं काम पर आई। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं मायके से आए हुए। तो ये मेरे सारे वो हैं, स्केल हैं, सारे इंच टेप हैं और सारे कैंचियाँ हैं और मेरे प्लास पेचकस हैं, रूलर सभी हैं। और साथ में मेरी जिसमें मैं मेजरमेंट लेती हूँ, नोटबुक, स्टेपलर, पेन। तो मैं अभी सभी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर की पूजा मेरी हो गई है। तो सारे मशीनों वगैरह की पूजा करने के बाद अब मेरे प्रेसों की बारी है। इस प्रेस को मुझे अभी 1.5 साल हो रखा है। ये 3-4 महीने, ये भी 3-4 महीने। ठीक है, तो मेरे को अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रेस चाहिए। इससे पहले मेरे पास बहुत हैवी सी प्रेस थी एक, वो मैंने पता नहीं कहीं संभाल रखी है। और वो हैवी जेंट्स काम के लिए वो प्रेस एकदम परफेक्ट थी, लेकिन मुझे चाहिए थी स्टीम वाली। तो इसका पानी की टैंकी मैंने ऊपर लगा रखी है, तो इस पाइप से इसका पानी आता है, तो इससे स्टीम आती है। और ये वाली प्रेस कोई प्रमोशन था, इसका प्रमोशन करना था, तो उसके लिए लिया था। तो ये जब डमी पे कपड़े बनाते हैं ना, तो इस पे भी स्टीम आती है, यहाँ पानी जाता है, तो उसके लिए ये ऐसे सही रहता है। और ये वाली प्रेस मेरे को जब मैं वहाँ काउंटर में कटिंग करती हूँ पीछे, तो फटाफट मेरे को कपड़े सीधे करने होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत कपड़े मुड़े हुए आते हैं कटिंग करते समय। तो इससे फटाफट हो जाता है। ये वाला कमरा मेरा स्पेशल ही प्रेस वगैरह करने के लिए है। बाकी कपड़े वगैरह यहाँ स्टोर करती हूँ मैं। आगे मेरा कटिंग वटिंग, मैं वहाँ पे कपड़े ले लेती हूँ। तो अभी मैं इनकी पूजा करती हूँ।
अभी मैंने आपको सारे इक्विपमेंट दिखाए। मंदिर की पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी, अभी सभी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे आय के साधन है। और विश्वकर्मा जी को खुश करना, हर दिन हम किसी न किसी की पूजा करते हैं, हर किसी की भगवान की पूजा करते हैं, हर दिन हर बार कोई भी बार में। तो विश्वकर्मा जी का भी एक दिन आता है, तो उनके लिए भी पूजा करनी जरूरी है। और साथ ही साथ अपने जो भी हमारे गैजेट हैं, जो भी हमारे मशीनरी हैं, जो भी हमारे सामान हैं, उनको अच्छे से संभाल के रखने का फर्ज हमारा ही होता है। जिस तरह से हम उस किसी भी चीज को हमारे पास है एकदम खींचा तानी करके ऐसे झटक भटक करके काम करेंगे, तो वो हमारे ही वजह से खराब होते हैं। उसी तरह से हम अपने ही चीज को अगर संभाल के उसकी केयर करके यूज करें, तो वो हमें कई सालों तक वो हमारा साथ देंगे। तो अभी तक जो भी मैंने कोई भी सामान यूज किया, वो मेरा अभी तक तो कोई खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसकी उतनी ही केयर की, अच्छे से संभाल के रखा। और साथ ही जो भी मैंने नई चीज ली, पुरानी चीजों को साइड लगाते गई। तो समय के अनुसार, जैसे पहले अलग प्रेस चलते थे, तो उन्हीं से मैंने काम किया कुछ सालों। तो फिर अब नए समय है, नया दौर है, तो इस तरह के प्रेस चलते हैं, तो ये वाले ले लिए, तो पुराने वाले भी खराब नहीं है, वो रखे हुए हैं। उसी तरह से मशीनों का भी है, पुराने मशीनें जो हैं, अब छोटी मशीनों को जो घर में हाथ से सिलते हैं लेडीज लोग, वो भी काम आती हैं। उसी से तो मैंने अपना पूरा कारोबार सेट किया। तो अब जैसे नए बड़ी मशीनों का यूज होता है, तो वो बड़ी मशीन भी ले लिया समय के साथ। तो इसी तरह से पुराने मशीन को भी रखा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी खराब नहीं है, क्योंकि जो भी छोटी मोटी खराबी आती है तो उसे मैं ठीक कर लेती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं आप सभी को मशीनों का रेट भी बता देती हूँ। जब मैंने लिए थे ये वाली इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन कहते हैं इसको, हैवी मशीन होती है, ये बहुत स्पीड में काम करती है, सबसे फर्स्ट वाली। तो ये मैंने 7 साल पहले लिया था 16,000 का। अब इसका रेट है 22-23 हज़ार। ये है उषा की। और ये मैंने 4 साल पहले लिया था, ये है रीता की, और इसका रेट था उस समय 7,000 स्टैंड सहित। और ये वाली मैंने सिर्फ मशीन लिया था, ये और ये साथ ही लिया था। ये ऊपर का पार्ट सिर्फ 4,000 का था, और ये साथ ही लिए थे मैंने दोनों। उससे पहले मैं अपने इन छोटी मशीनों में काम करती थी, जो नॉर्मल छोटी मशीनें कहा जाता है, सिंगल शटल की, और ये डबल स्टॉल कहलाते हैं, मतलब अम्ब्रेला मशीन इसे कहा जाता है। ये अम्ब्रेला मशीन है, ये छोटी नॉर्मल मशीन है। उससे पहले मैं इन्हीं में काम करती थी। और इसके साथ साथ मेरा सिर्फ ये वाला मशीन था, और यही वाले मेरे पास 2 मशीनें थी, जिसमें मैं सिखाती भी थी, सिलती भी थी, और खुद पैसे कमा के इन मशीनों को जोड़ने लायक बनी। तो जो ये स्टैंड है, इसका ऊपर का पार्ट निकाल के, ये मशीनें थोड़ी सी बड़ी होती है, और इस मशीन का जो ये पट्टा होता है, ये छोटा कटा होता है। तो इसको मैंने मिस्त्री से कटवा के थोड़ा इस मशीन के नाप का बनाया। मैंने पायदान नया नहीं खरीदा। तो पायदान तो यूज़ में आ ही जाते हैं, सिर्फ ये पट्टा जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कट करना पड़ता है। इन छोटी मशीनों का होता है, जगह थोड़ी सी छोटी होती है। और ये मशीन मेरी थी 6,000 की। इसको मेरे हो गए हैं 9-10 साल, जितनी मेरे को शादी के हो गए, तो ये मैंने तुरंत ही ले ली थी। और एक शादी में मशीन आई थी, उस समय हल्की फुल्की जो मशीनें हैं ना, अब आप अगर आप मशीनें लेना चाहते हो, तो आप अच्छी कंपनी का, अच्छे रेट का ही लेना। अगर नॉर्मल बिना कंपनी का ऐसी लोगे, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरी वो सिलाई जो शादी के समय मिली थी, वो ऐसे ही ख़राब हो गई थी कुछ ही महीने में, तो वो ठीक भी नहीं हुई। तो ये सिंगर कंपनी अच्छी है, उषा कंपनी अच्छी है। मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है उषा कंपनी। तो ये उषा है, ये उषा है, आगे वाली उषा है, और ये रीता है। ये भी मेरे को उतनी पसंद नहीं आई, और सिंगर की मशीन मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इसी के साथ साथ एक पूजा की मशीन थी, वो भी अच्छी काम करती है वो, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं कर रखी है। ये मैंने अभी संभाली रखी है, ये भी मैंने संभाली रखी है। पूजा करने के लिए मैंने सिर्फ आगे लाई हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ ये और इंटरलॉक मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो मैंने अपने सभी मशीनों का रेट भी बता दिया। और इंटरलॉक भी 4-4.5 हज़ार में आ गई थी 6-7 साल पहले। तो बाकी कैंचियाँ वगैरह, स्केल वगैरह, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। सभी बुटीक में जो भी काम करती हैं महिलाएं, और सभी जो घर में बैठे काम करते हैं, सोचते हैं कि हम भी बुटीक खोलें, तो आप किस तरह से अपने पैसे का इस्तेमाल करके, किस तरह से अपनी मशीनों को, किस तरह से अपनी सभी चीज़ों को देखभाल करके, एक एक पैसा जमा करके आप कुछ भी काम को खड़ा कर सकते हैं, या अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिलती है तो आपके लिए मैं आगे आने वाले दिनों इसी तरह की आपको जानकारी देते रहूँगी, ताकि आप भी अपना घर बैठे काम करें या किसी का बुटीक खोलने की इच्छा है वो कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में।